नमस्कार साथियों, जब कोई व्यक्ति पूजा साधना करना शुरू करता है तो भगवान उसकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। अक्सर पूजा पाठ करने वाले लोगों को यह शिकायत रहती है कि हम इतनी पूजा करते हैं फिर भी हम उतने जीवन में खुश नहीं रहते हैं। हमारे घर पे परेशानियों पे परेशानियां बनी रहती हैं। हम मंदिर भी जाते हैं, दीप धूप भोग सब भगवान को अर्पित करते हैं, फिर भी हमें सुख शांति नहीं है। फिर भी जीवन में जो दुख हैं वो दुख ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। भक्तों के दिमाग में यह बात भी रहती है कि उन्हें केवल सुख मिले, उनकी कभी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, उन्हें हमेशा सुख ही मिले, कभी भी उन्हें दुख न मिले। भक्तों और साधकों के जीवन में एक ऐसा समय आता है जो उन्हें पूरी तरह से तोड़ करके रख देता है। उस समय उनका दिमाग डगमगा जाता है। कुछ भक्त तो ऐसे होते हैं कि उस समय में भगवान की पूजा छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें इस पूजा करने से कोई लाभ तो मिल नहीं रहा है, क्यों हम ये पूजा करें। भगवान जब हमारा साथ नहीं देता है तो क्यों हम भगवान को पूजें। और कुछ तो नास्तिक भी हो जाते हैं, क्योंकि वे उन परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाते हैं और ये समझ नहीं पाते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, जब साधक और भक्तजन कहते हैं कि हमें परेशानियां लगातार आती रहती हैं, दुख खत्म होने का नाम नहीं लेता है, वह समय होता है जब भगवान की परीक्षा अपनी चरम सीमा पर होती है। जब उस समय साधक पूरी तरह से टूट जाता है और वो पूजा छोड़ करके भाग जाता है। आज की वीडियो में हम उन संकेतों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि भगवान की परीक्षा चरम सीमा पर है, अंतिम पड़ाव पर है, जिसे आपको पार करना है। इस पड़ाव को अधिकतर साधक पार नहीं कर पाते हैं, हार मान करके वापस चले आते हैं, परीक्षा में फेल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यही वो समय है जब आपको हार नहीं माननी है। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। लेकिन जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। साथियों, हम आपको पहला संकेत, इसमें कुछ 8 या 9 संकेत बताने वाले हैं। तो हम पहला संकेत आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। पहला संकेत क्या बताता है? पहला संकेत ये होता है, जब आपकी परीक्षा चरम सीमा पर पहुंच चुकी होती है तो आपके जीवन में दुख भी चरम सीमा पर होते हैं। आप सोचते हैं कि इससे ज़्यादा दुख और क्या हो सकता है, आपकी किस्मत सबसे ख़राब है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान द्वारा ली गई परीक्षा का अंतिम पड़ाव होता है। जो मनुष्य इस पड़ाव को बिना हार माने तय करता है, उसे आने वाले समय में सुख ही सुख प्राप्त होता है। भगवान की परीक्षा जब अपनी चरम सीमा पर होती है, तब मनुष्य अपनी पूजा को छोड़ करके भाग जाता है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है। अगर दुख ज़्यादा आ रहे हैं तो ये समझिएगा भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं और हम अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं। दूसरा संकेत क्या होता है? दोस्तों, जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो वे आपका सब कुछ हरण कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वे आपको राजा से रंक भी बना सकते हैं। यदि आपकी नौकरी है तो छूट सकती है, आपका बिजनेस है तो घाटा हो सकता है, मंदी की मार पड़ सकती है, फिर भी आपकी सेहत भी खराब हो सकती है। बीमारियां आपको, आपके परिवार के सदस्यों को घेर सकती हैं। ऐसे हालात आपके इष्ट पैदा करके आपके
सामने खड़ा कर देंगे कि आप यह सोचने पर विवश हो जाएंगे कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। इतनी पूजा साधना करता हूँ, भगवान को इतना मानता हूँ, फिर भी भगवान मेरी इस प्रकार परीक्षा क्यों ले रहे हैं। क्योंकि इतने ज़्यादा दुख मुझे भगवान दे रहे हैं। भगवान की परीक्षा के अंतिम पड़ाव पर है। दूसरा संकेत क्या होता है कि भगवान पर से विश्वास पूरी तरह उठ चुका होता है। आपके जीवन में दुख, कष्ट और परेशानियां इतनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी होती हैं कि आपको यह यकीन होने लगता है कि भगवान कुछ नहीं होता है। आप सोचते हैं कि मैं भगवान को इतना मानता हूँ, उनकी इतनी भक्ति करता हूँ, खुद उनको समर्पित कर दिया हूँ, फिर भी मेरे साथ ये हो रहा है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में ऐसा समय आता है तो समझिएगा आपके फाइनल एग्ज़ाम का समय आ गया है। आप छोटे मोटे टेस्ट पार कर चुके हैं, अब आपका फाइनल एग्ज़ाम होना है, जिससे आपके पास एकदम अटूट विश्वास के साथ आपको डटे रहना है और इस फाइनल एग्ज़ाम को छोड़ करके नहीं भागना है। इस परीक्षा को पार कर लेने पर ईश्वर का मिलन संभव है। तीसरा संकेत क्या होता है कि आप अपना सम्मान बिल्कुल खो चुके होते हैं। जब आप पूजा पाठ या ध्यान साधना में बैठे होते हैं तो घर के सदस्य, जैसे आपके पिताजी हैं, आपकी पत्नी हैं, आपका भाई है, आपको उल्टा सीधा अगर आपको बोलता है, आपका घर में कोई सम्मान नहीं रह जाता है, कोई आपकी इज्जत नहीं रह जाती है। रिश्तेदार में और परिवार वालों आपको बहुत ज़्यादा ताने मारते हैं। इससे कोई काम नहीं होता है। यह पूजा भक्ति का ढोंग करता है। घर में क्या चल रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं। राशन घर में कैसे आएगा और कोई मतलब नहीं है। ना ही नौकरी करेगा तो घर में, अगर नौकरी नहीं करेगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। पैसे की इतनी दिक्कत है, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरह की बातें आपको सुनने को मिल सकती हैं। यहाँ तक कि उम्र में छोटा भाई बहन भी आपको खूब सुनाते हैं, आपसे कन्नी काटते हैं। आपको उस समय ऐसा महसूस होता है कि भगवान, मैं इस घर में क्यों हूँ? मेरा क्या वजूद है, क्या अस्तित्व है मेरा, जो ये सब बातें मुझे सुना रहे हैं। दोस्तों, अगर आप ईश्वर की भक्ति में निरंतर लगे हुए हैं तो ये केवल और केवल आपकी परीक्षा चल रही है। भगवान सिर्फ आपको परख रहे हैं। चौथा संकेत क्या है? चौथा संकेत कि आपका मन सांसारिक सभी वस्तुओं को, सुखों को बिल्कुल छोड़ चुका होता है। आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है। अच्छा भोजन ही नहीं, कपड़े, सांसारिक मोह माया, ईश्वर की पूजा साधना, इन सांसारिक भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं करते, बल्कि आपको ईश्वर को पाना है। इसके विपरीत कई बार ऐसा भी होता है कि जो भक्त वे बुरी तरह से परीक्षा से टूट चुके होते हैं, परीक्षा में फेल हो चुके होते हैं और पूजा पाठ ध्यान करना छोड़ देते हैं। कुछ लोग तो सोचते हैं अब बहुत हो गया, मैंने बहुत ध्यान कर लिया, ध्यान मैं नहीं करूँगा, ध्यान में नहीं बैठूँगा, धूप दीप नहीं जलाऊँगा, पूजा पाठ नहीं करूँगा। लेकिन दोस्तों, अगर भूल से भी आपके मन में ऐसे विचार आएँ, आप उसी समय परीक्षा में फेल हो जाएंगे। यही असली परीक्षा है। आपको ध्यान साधना से छोड़नी है, पूजा पाठ नहीं छोड़ना है। पांचवा संकेत क्या होता है? परीक्षा के
इस अंतिम पड़ाव में पूरी तरह से टूट चुके होते हैं। आपको कई बार ऐसा महसूस होता है कि अब तो मेरा जीवन अंधकार के सिवा कुछ नहीं है, मेरा जीवन ही व्यर्थ है, मुझसे कोई प्रसन्न या खुश नहीं है, मेरा कोई नहीं है, क्यों जी रहा हूँ, मैं मर क्यों नहीं जाता, और मुझे ईश्वर मिले या फिर ना मिले, इस संसार को, अपने परिवार को कुछ दे सका। इस प्रकार के नकारात्मक विचार हमेशा आपकी दिमाग में हावी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखने की बात है, ऐसे समय में आपको बिल्कुल भी टूटना नहीं है, क्योंकि यह आपकी परीक्षा का अंतिम पड़ाव चल रहा है। जब भगवान द्वारा ली गई परीक्षा चरम सीमा पर होती है, ये सब आपको देखने को मिलता है। भगवान की परीक्षा के अंतिम एवं सातवां संकेत, सातवें संकेत के बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको यह समझना है कि यह सब ईश्वर की ओर से आपको मजबूती और धैर्य की परख के लिए है। इन परीक्षाओं से गुजर कर ही आप सच्चे अर्थों में ईश्वर के सानिध्य में पहुंच सकते हैं। दोस्तों, जब भगवान की परीक्षा होती है, जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, तो आप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। आप अपने और पराये के भेद को समझ चुके होते हैं। इस समय आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों सबसे अलग अपना जीवन अकेले ही जी लेते हैं। सभी लोग आपका साथ छोड़ चुके होते हैं। हर कोई आपका विश्वास तोड़ता है। जब कोई आपसे उम्मीद भी छोड़ दे, क्योंकि ईश्वर आपको इस परीक्षा के जरिए आपकी खुद की शक्ति पर विश्वास करना सिखाता है। वे चाहते हैं कि आप किसी और पर निर्भर ना हो, चुनौतियों का अकेले ही सामना करें। अगर आप भगवान की परीक्षा के इस अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां आपके जीवन में दुखों की हद पार हो चुकी है, और अब कुछ देर और इंतज़ार करें, सुख आपसे दूर नहीं है। आपकी परीक्षा बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। आपके दिन बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। आप यह एक बार आजमा कर के देखिएगा। बस आपके साथ यही होगा। भगवान आपकी परीक्षा लेंगे। आपको अभी हिम्मत से काम लेना है, और कुछ दिनों के बाद आप लोगों को अपनी सफलता की कहानी सुनाओ। इसलिए अभी से हार मत मानो, परीक्षा में फेल मत हो। दोस्तों, अगर आपको परीक्षा में पास होना है तो इस परीक्षा को पास करना होगा। यह आपको संकेत है, जो आपका अंतिम पड़ाव है, वो आपके अंतिम पड़ाव को मजबूती देता है। ये कुछ संकेत थे जो मैंने आपको इस वीडियो में शेयर किए हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक अवश्य करिएगा, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।